बच्चों, आइए आज एक कविता पाठ करेंगे। कविता का शीर्षक है दोपहरी। कवयित्री शकुंत माथुर है। कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले कवयित्री के बारे में और कविता के बारे में थोड़े बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले आइए जो कवयित्री के बारे में थोड़े बहुत जानकारी प्राप्त करें। कवयित्री शकुंत माथुर का जन्म 20 मार्च 1922 में हुआ था और निधन 12 सितंबर 2004 को। शकुंत माथुर आधुनिक हिंदी काव्य धारा की प्रतिभा संपन्न कवयित्री मानी जाती है। उनका जन्म 20 मार्च 1922 को हुआ था। उनका विवाह सन 1940 में नाट्यकार और समालोचक गिरिजा कुमार माथुर से हुआ था। अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में इनकी प्रकाशित कविताएं हैं। कविता संग्रह है चांदनी चुनर 1961 में, अभी और कुछ 1966 में, लहर नहीं टूटेगी 1990 में, प्रतिनिधि रचनाएं दोपहरी, डर लगता है, पानी बहुत बरसा, जब मैं थका हुआ घर आऊं। आइए अब पाठ प्रवेश के बारे में थोड़े बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे। कविता में क्या क्या बात बताई गई है सुनिए। दोपहरी कवयित्री शकुंत माथुर द्वारा रचित एक सजीव और रोचक कविता है। इस कविता में एक ओर व्यंग्य तो दूसरी ओर गर्मी की दोपहरी का यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रस्तुत कविता में गर्मी की दोपहरी में बेहाल ग्रामीण तथा पशु पक्षियों का वर्णन तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के ऐश्वर्य व सुख संपदा का वर्णन किया गया है, जो गर्मी की दोपहरी में घर से बाहर न निकलकर घर की चार दीवारी में आराम करते हैं। इतना ही नहीं, इन धनाढ़ लोगों के पालतू पशुओं को भी वे सुख उपलब्ध हैं जो गरीब इंसान पशुओं को दूर दूर तक नसीब नहीं होता है। इस कविता में आज की सामाजिक विडंबना, जीवन संघर्ष तथा आर्थिक वैषम्य का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए दोपहरी कविता के कुछ अंश पढ़ेंगे। दोपहरी कविता में गर्मी के मौसम का एक जीता जागता तस्वीर हमारे सामने रख दिया गया है। गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है उसके बारे में कवयित्री बता रही है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने तपती धरती का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि गर्मी के मौसम में दोपहर के समय आकाश भी तप रहा है, तो दूसरी ओर तारकोल की सड़कें अंगारों की तरह जली पड़ी है। भीषण गर्मी के कारण प्रभावित धरती का यथार्थ चित्रण किया गया है। यहाँ अंगारे सी में उपमा अलंकार का भी सुंदर चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, गर्मी में सड़कें कैसी हो गई थी? आइए और कुछ कविता के अंश पढ़ेंगे। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों अकाल के ज्यों अवतार। भीषण गर्मी के कारण कवयित्री कहती है कि वृक्षों के पत्ते झुलस कर झड़ गए हैं। वृक्षों पर पत्ते न होने के कारण छाया भी समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वृक्षों की छाया जली पड़ी हो। पत्र विहीन वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे मानव की हड्डियों की ढांचा हो। भीषण गर्मी के प्रभाव के कारण धरती ऐसी लग रही है जैसे कोई अकाल का अवतार हुआ हो। यहाँ नंगे नंगे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हो अकाल के ज्यों अवतार में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों आइए और कुछ कविता के अंश पढ़ेंगे। तो गर्मी के मौसम में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में भी लगे रहते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ठीक उसी गर्मी की दोपहरी में एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोंचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी,
सर्प सरीखी बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की पीठ पर, भाग रहा वो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने तपती दोपहरी का मानव तथा पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहरी के समय धूप अपनी चरम सीमा पर होती है। गर्मी के मौसम में मानव, पशु और पक्षियों का धूप में बाहर निकलना कठिन हो जाता है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरन कड़ी धूप में बाहर निकलना पड़ता है, और इसी कड़ी धूप में एक निर्धन व्यक्ति अपने तांगे को लेकर तारकोल की सड़क पर आगे बढ़ रहा है। जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, इसलिए वह घोड़े की तपती पीठ पर चाबुक से प्रहार करता है। घोड़े की इच्छा न होने पर भी वह दोपहर की चिलचिलाती धूप में अंगीठी के समान जली पड़ी तारकोल की सड़क पर भाग रहा है। बच्चों, यहाँ पर और एक प्रश्न है, घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने को क्यों मजबूर था? आइए कविता के और कुछ अंश पढ़ेंगे। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर भारी, जूते फटे हुए, जिसमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने तपती दोपहरी का मानवों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलता, परंतु एक गरीब ग्रामीण अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने कंधे पर भारी बोझ लेकर कड़ी धूप में भी तारकोल की सड़क पर जा रहा है, जिसके जूते फटे हुए और उसके जूते से गांव की गरीबी, अभावग्रस्त जिंदगी, निर्धनता के बारे में पता चलता है। गरीब से गरीब आदमी भी जिंदा रहना चाहता है। अगर वो काम पर नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, तो उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धूप की परवाह किए बगैर भारी बोझ लेकर पांव बढ़ाए आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन किसानों का वर्णन किया गया है। किसान किस प्रकार गरीबी की जिंदगी जीते हैं, किस प्रकार दयनीय स्थिति में रहते हैं, उसका ही जीता जागता तस्वीर है। बच्चों, यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन है, ग्रामीण पांव आगे बढ़ाने को क्यों मजबूर था? आइए कविता के कुछ और अंश पढ़ेंगे। घर की खपरोलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने तपती हुई दोपहरी का पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। कड़ी धूप से बचने के लिए पक्षी घर के खपरेलों के नीचे आश्रय लेना चाहता है, परंतु भीषण गर्मी के कारण खपरेलों के नीचे की छांव भी तप चुकी है। उसे कहीं आराम करने के लिए जगह नहीं मिलती। वो भूख प्यास से बेहाल अपनी चोंच खोल खुले आंगन में धूप में इधर उधर उड़ती और छिपने के लिए प्रयास करती है। यहाँ दोपहरी की भीषण गर्मी से छोटे छोटे पक्षियों की दयनीय स्थिति झांकती है। चिड़िया किस प्रकार से और कहाँ उड़ती छिपती थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। आइए कविता के और कुछ अंश पढ़ेंगे। बड़े घर के श्वान पालतू बाथरूम में पानी के हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने एक ओर पूंजीपतियों के घरों में उपलब्ध ऐशो आराम का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर पशु पक्षी तथा मानव की दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया है। कवयित्री ने पूंजीपतियों पर व्यंग करते हुए कहा है, अमीरों के महलों में पालतू कुत्ते गर्मी से बचने के लिए स्नान गृह के ठंडे पानी में आंख बंद करके सुस्ता रहे हैं, जबकि गरीबों को सिर्फ छांव भी नसीब नहीं होती।
यहाँ पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया गया है। भाषा सहज, सरल और प्रभावोत्पादक है। बच्चों, आप भी देखे होंगे अपने घर में जो कुत्तों को आप पाल के रखते हैं, तो उन कुत्तों को आप कितने प्यार से बड़े भोजन खिलाते हैं। कभी कभी मटन खिलाते हैं, तो कभी कभी चिकन भी खिलाते हैं, और उनको नहलाते हैं, शैम्पू लगाकर भी नहलाते हैं। परंतु जो सुविधाएं आप भी कुत्तों को उपलब्ध कराते हैं, वही सुविधाएं गरीब मजदूर लोगों को भी प्राप्त नहीं होती। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। आइए और कविता के एक अंश पढ़ेंगे। कविता का अंश इस प्रकार है, कोई बाहर नहीं निकलता शांत समय तक, थप्पड़ खाने गर्म हवा के, संध्या की भी चहल पहल ओढ़ी थी गहरे सुने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने पूंजीपतियों पर व्यंग्य करके कहा है कि जब तपती दोपहरी के समय धूप अपनी चरम सीमा पर होती है, तब कोई भी अमीर व्यक्ति गर्म हवा के थप्पड़ खाने संध्या समय तक बाहर नहीं निकलता। सिर्फ गरीब मनुष्य, असहाय पशु पक्षी को रोजी रोटी जुटाने के लिए कड़ी धूप में बाहर निकलना पड़ता है। आप भी गर्मी के मौसम में घर के अंदर और एसी रूम में रहते हैं। कोई भी गर्मी के थप्पड़ खाने के लिए बाहर नहीं निकलता। गर्मी की दोपहरी में संध्या समय तक चारों ओर आकाश में गहरे सुने रंग की चादर ओढ़ती दिखाई पड़ती है। तब तक आप और अमीर लोग घरों के अंदर रहते हैं, कोई भी ये बाहर नहीं निकलता। यहाँ सिर्फ गरीब मनुष्य, असहाय पशु पक्षियों को रोजी रोटी जुटाने के लिए कड़ी धूप में बाहर निकलना पड़ता है। तो बच्चों, आप भी गर्मी के मौसम में गर्मी में बाहर न निकलकर आप घरों के अंदर और एसी रूम के अंदर ही रहते हैं। गर्मी की दोपहरी में संध्या समय तक चारों ओर आकाश में गहरे सुने रंग की चादर ओढ़ती दिखाई देती है। बच्चों, यहाँ पर मानविक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रसंग से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता। जितने सारे बोध प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर भी इसी भावार्थ के अंतर्गत है। इसको पढ़ोगे और अच्छी तरह से लिखोगे। आज दोपहरी कविता पढ़े और फिर और एक कविता लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।